मुझे कैसे पता चला कि मुझे कैंसर का पता चलने के बाद मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी मेंटली हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, मेरे परिवार का अच्छा सपोर्ट रहा, पूरा ट्रीटमेंट तक अपने आप को मजबूत बनाए। मेरा इलाज कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से कंप्लीट हुआ। इलाज के दौरान आने वाली मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना आखिर मैंने कैसे पूरा किया? कैंसर से लड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं आज आप लोगों से अपनी पूरी कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक की सभी बातें शेयर करने जा रही हूँ, तो मेरे वीडियो में बने रहें, एंड तक बने रहें। तो चलो टाइम ना ख़राब करते हुए करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे कैंसर का कैसे पता चला कि मुझे कैंसर है, और ऐसा क्या मैंने महसूस किया कि मुझे ये एहसास हुआ अंदर से कि ये कैंसर ही है और मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगी ताकि बहुत सारी लेडीज़ें जो होती हैं वो उनको फ़ील होता है पर वो इग्नोर कर देती हैं इस चीज़ को। तो मैं इसीलिए ये डिटेल में बताना चाहती हूँ। मुझे एक हल्का-सा गाँठ फ़ील हुआ। 1-2 बार नहीं, बार-बार उसको मैं चेक करती थी कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ डिफ़रेंट है। तो वो गाँठ सा फ़ील हुआ, वो गाँठ काफ़ी हार्ड था और मतलब बहुत ही कुछ डिफरेंट सा लग रहा था। तो मुझे डाउट हुआ कि ये कुछ तो है अलग। तो उसके बाद मैंने पूरा इस पे रिसर्च कर डाला कि आखिर ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। क्योंकि 2021 में उस टाइम पे भी लॉकडाउन था और मैं गाँव में थी, तो इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ अलग निकल गया, जैसे मुझे डाउट था कि हाँ, ये कैंसर का गाँठ हो सकता है। तो क्योंकि मैं बहुत इन सब चीज़ों को, जो भी ऐसी चीज़ें मिलती है तो मैं उसे ज़रूर देखना पसंद करती हूँ और नॉलेज रखना पसंद करती हूँ, और ये हर किसी को रखना चाहिए। तो मुझे ये डाउट हुआ था कि ये हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैं ये भी सोच रही थी कि यहाँ आस-पास में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, मैं कहाँ चेकअप जाके करवाऊँगी। तो उस टाइम पे मेरी टिकटें भी नहीं बन रही थी। तो जैसे ही थोड़ा-सा माहौल शांत हुआ और टिकट बनी, तो सबसे पहले मैं दिल्ली आई और आके ये चेकअप करवाई। और चेकअप करवाते ही रिज़ल्ट वही जो मेरे दिल दिमाग में घूम रहा था वही था, कैंसर था। फिर उसके बाद कैंसर का पता चला कि हाँ, अब ये कैंसर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है। तो जिस बात का डर था वही हुआ, कैंसर निकला। कैंसर निकलने के बाद कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा मैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक वो हो गए कि अब क्या होगा। एक कैंसर का नाम सुनते ही हाथ पैर काँप जाते हैं, तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है। और जिन्होंने मुझे ये रिपोर्ट हाथ में दिया बोल के कि हाँ, ये आपका कैंसर का ही रिपोर्ट है, उन्होंने भी ये पूछा कि आपके फैमिली में किसी को था? और बहुत ही, मतलब एक फेस पे ना एक अलग-सा एक, क्या ही एक्सप्लेन करें, कि उस टाइम पे एक उदास वाला चेहरा बना के उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट हाथ में दिया था और बोला कि आपको कैंसर है। तो मतलब उन लोगों का चेहरा देख के मैं थोड़ा-सा वो हो गई कि भई इनका चेहरा ऐसा बन रहा है, इसका मतलब है, भई कैंसर तो है ही ख़त्म चीज़, बीमारी। तो आगे क्या करना है? तो बहुत, मतलब कि कहते हैं ना, मेंटली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो हो गए कि अब क्या करना है, आगे करना ही क्या है? तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी टेंशन में आ गए कि अब क्या करें, कैसे करें? और इसकी ट्रीटमेंट सुनी है, बहुत महँगी होती है, बहुत वो होता है, और ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी कि क्या होगा अब आगे का। मैं अपने बच्चों को देखती थी, बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा वो लगता था उस टाइम, मतलब उस टाइम की बातें याद आती है तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा दिमाग अपसेट हो गया था, दोनों का ही हो गया था, काफ़ी दिन तक ऐसा वो रहा। उसके बाद घर का माहौल इतना ख़राब होने लग गया धीरे-धीरे कि कुछ भी, मतलब कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, ना खाना, ना पीना, ना उठना, बैठना, हँसना-बोलना, कुछ भी नहीं। सब कुछ एकदम ही गायब हो गया था घर से। तो उसके बाद मैं अपने आप में ही सोची कि अगर इस तरीके का घर का माहौल रहेगा, तो मैं कैंसर से जीऊँगी या नहीं जीऊँगी उसका तो नहीं पता, लेकिन मेरा परिवार पूरी तरह से
उलझ जाएगा, मतलब इस माहौल में रह के बीमार पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे अपना टेंशन कम हो गया उस टाइम पे, और परिवार का माहौल देख के उनका टेंशन ज़्यादा होने लग गया था कि भई इनका अभी से ये हाल हो रहा है, बाद में क्या होगा। तो अपनी मेंटली जो हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए फिर मैं आगे बढ़ी इस चीज़ में, और मैंने कहा चलो अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो शुरुआत गए डॉक्टर के पास, और फिर उनसे हम लोगों ने सलाह किया कि भई क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है ये। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि पहले आप सर्जरी करवाइए, उसके बाद कीमो वगैरह होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला स्टेप मेरा था सर्जरी का, मेरा सर्जरी हुआ, ठीक-ठाक हो गया, सब कुछ अच्छा रहा। मेरी मम्मी मेरे साथ थी मेरी सर्जरी में, पूरा 10 दिन वो मेरे साथ हॉस्पिटल में रही थी। और जिस दिन हम लोग डिस्चार्ज होने वाले थे, उस दिन उनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया था कि वो भी बेहोश हो गई थी। और सारी नर्स जो थी वहाँ पे, वो मतलब टेंशन में आ गई थी उनका हालत देख के। तो ये तो शुक्र था कि वो हॉस्पिटल में थी, तुरंत ट्रीटमेंट मिल गया और ठीक हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा टेंशन हो गया। फिर मैंने कहा मम्मी नहीं, आप रहने दो, आप हॉस्पिटल का वो रहने दो, कि वैसे भी और ज़्यादा वो ख़राब हो जाएगा, और आपकी अभी तबीयत बिगड़ गई तो बहुत ज़्यादा ही वो, क्योंकि मम्मी जो होती हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर मम्मी होती हैं साथ में तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग वाला फीलिंग आती है कि हाँ स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका फ़िट रहना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं अपने आप को फ़िट रख सकूँ। इसीलिए फिर उनको मैंने भेज दिया घर पे, और उसके बाद फिर शाम तक मेरा भी डिस्चार्ज हो गया, मैं भी घर पे आ गई थी। तो ऑपरेशन ठीक-ठाक रहा, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। 10 दिन की हॉस्पिटल में वो था, और एक ये क्या मैं नाम भी भूल जाती हूँ, भूल गई इतने दिन, ये यहाँ पे पाइप सा लगा हुआ था, जिधर सर्जरी हुई। पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया, और डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए आपके लिए सेफ्टी है, तो ब्रेस्ट रिमूव करवाना अच्छा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, भई लाइफ मिल जाएगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ब्रेस्ट रिमूव करवा दीजिए। तो उसके बाद जो है, जो आगे का जो हमने सोचा कि आगे अब और भी ट्रीटमेंट है, अभी तो शुरुआत हुई है, तो आगे की ट्रीटमेंट में क्या करना है, अब उसके बारे में सोचने लगे। फिलहाल अंदर से तो मैं बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन बाहर से अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब खुश रहने की कोशिश करती थी। लेकिन हाँ, आज जो हँसी है वो रियल है। हाँ, उस टाइम पे थोड़ा-सा वो था, ताकि मेरे घर का माहौल ख़राब ना हो, और कोई भी इतना ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाए कि उनका दिमाग काम करना बंद हो जाए। तो बहुत सोच समझ के काम करना होता है ऐसे टाइम पे, और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे चुनौतियाँ मिलती है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत ही ठंडे दिमाग से करना होता है। बहुत बहुत सारे लोग हैं आज जो ये चीज़ें कर रहे हैं और लड़ रहे हैं इन चीज़ों से, लेकिन उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ठंडे दिमाग से करें, बिल्कुल कोई वो मत करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप होपलेस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके परिवार के लिए, आपकी ट्रीटमेंट के लिए, हर किसी के लिए। तो बहुत ही ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। तो शायद ये चीज़ है, नहीं है, पता नहीं, लेकिन हाँ, उस टाइम पे मेरा ये दिमाग काम किया, और बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिमाग से काम किया, कि हमारे पास में 1 महीने का टाइम था, उसके बाद कीमो स्टार्ट होने वाला था मेरा अ, इलाज। जो कहते हैं कैंसर का जो मेन इलाज होता है, वो स्टार्ट होने वाला था सर्जरी के 1 महीने के बाद। तो 1 महीने का टाइम था हमारे पास में ये सोचने के लिए कि हमें आगे क्या करना है, कहाँ पे करवाना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ऐसे टाइम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, शरीर से तो होते ही हैं, मेंटली होते ही हैं, ऊपर से हमारे पास भी यार इतने पैसे नहीं होते कि हम ये ट्रीटमेंट कराएँ। और जब दवाइयों के नाम सुनती थी, रेट सुनती थी, तो मेरी वैसी हालत ख़राब हो जाती थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे-तैसे करके आ गया, 1 महीना पूरा हुआ। फिर उसके बाद गए डॉक्टर के पास, और
कीमो स्टार्ट के लिए उन्होंने बोल दिया। तो सबसे पहले जो था उन्होंने बोला कि कीमो पोर्ट आप लगवा लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो कीमो पोर्ट मेरा अभी मैंने हाल में ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अभी कीमो पोर्ट मेरा निकला है। तो कीमो पोर्ट लगाने की सलाह दी थी। तो जब डॉक्टर ने सलाह दी कि हाँ इससे बेनिफिट होता है और वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत पेनफुल होता है, तो पेनफुल तो पूरा ही जो सफ़र था ये पेनफुल था, लेकिन इससे थोड़ा-सा हो सकता है कि कम हो, तो इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कीमो पोर्ट लगवा लीजिए। तो फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो कीमो पोर्ट लगवा लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा मेन इलाज का सफ़र। तो मेन सफ़र जो होता है पूरा कैंसर में, पूरा कैंसर की ट्रीटमेंट में, वो यही होता है मेन कीमोथेरेपी। ये सबसे हार्डफुल होता है और पेनफुल होता है, मतलब क्या नहीं होता है। तो अभी हाल में ही आप हिना खान जी का वीडियो अगर देखते होंगे तो वो भी उनका भी अभी कीमोथेरेपी चल रहा है, तो वो भी उनका भी वीडियो अपडेट आता रहता है। तो अभी उन्होंने कल ही डाला था एक वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि उनका 5वां कीमोथेरेपी हो चुका है और बोला कि काफ़ी पावरफुल है, लेकिन हाँ, सामना कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो इसी तरीके से होता है कैंसर का जो होता है ना, शुरुआत जो हो जाता है ये कीमोथेरेपी से, जो ट्रीटमेंट का शुरुआत होता है, उससे पहले तक मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है और ये कीमोथेरेपी क्या होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या असर करने वाला है मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर के पास गए और उस दिन उन्होंने मेरे कीमो पोर्ट लगाए थे और उसके बाद उन्होंने बोला कि कल से आपका जो है कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगा। तो कीमो के बारे में मैं बहुत सुनती थी कि बहुत हार्डफुल है, बहुत पेनफुल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कीमो के बाद मेरे बाल चले जाएंगे या मेरे शरीर में क्या क्या नहीं होना है, मतलब कि कोई कुछ बचेगा ही नहीं होने के लिए। तो इतना कुछ होना बाकी है, तो इतना मैंने आइडिया नहीं लगाया था, अपना शुरू कर दी, शुरुआत हो गई मेरी। तो नेक्स्ट डे एक दिन कीमो पोर्ट लगाया, एक दिन पूरा हॉस्पिटल में ही रखे वो, और दूसरे दिन सुबह कीमो की शुरुआत हो गई। तो मैं ट्रीटमेंट तो मुझे लेना ही था, पर कीमो को लेके मैं ज़्यादा वो थी कि आखिर कीमो में क्या है क्या नहीं है, एक बार फील तो करें क्या होता क्या है। तो जिस दिन कीमो दिया गया बस उसी दिन तुरंत पता चल गया कि क्या होता है कीमो। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी नहीं। जैसे ही शरीर के अंदर कीमो गया और यहाँ से पोर्ट में से कीमो लगाए थे, और जैसे ही उसमें कीमो गया बस 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, तुरंत पता चल गया कि आखिर ये कीमो क्या होता है। इतनी वोमिटिंग हुई, इतनी वोमिटिंग हुई बहुत ज़्यादा, और मतलब कि मतलब तुरंत असर होता है इसका, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दवाई अंदर गई कीमो की और इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। बहुत हालत ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया भई? बगल में मेरे बेड के बगल में बाल्टी रख दी गई है कि भई आप कर लो जितना करना है। वोमिटिंग पे वोमिटिंग हुआ जा रहा था, इतना बुरा हाल हो गया था कि बस जैसे-तैसे एक कीमो मेरा कंप्लीट हुआ। घर पे आई, घर पे जैसे कहते हैं ना एक मरियल टाइप, ऐसे वाला हाल, बहुत ही ख़तरनाक हाल था मेरे, कम से कम 4 से 5 दिन। और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं आगे अब क्या करूँ, कैसे करूँ? बच्चे हैं घर पे और घर में मेन प्रॉब्लम ये था, मैं तो कर रही थी अपने शरीर के साथ संघर्ष, और साथ में मेरे हस्बैंड, उनको ऑफ़िस भी देखना होता था, घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है और प्लस मेरा हॉस्पिटल भी देखना है। तो मतलब उनके लिए इतना हार्डफुल, मेरे से ज़्यादा हार्डफुल, तो मैं अपना भूल के मैं उनके बारे में सोचती थी कि भई मैं तो कुछ नहीं, मैं तो जाके बिस्तर पे लेट जाऊँगी, थोड़ी देर आह-ऊह कर लूँगी बस। और उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो तो चारों तरफ से परेशान है अभी। ऑफ़िस भी देखना है, घर भी देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है, बच्चे भी सँभालने हैं, मतलब कि उनको देख के मैं अपना भूल जाती थी कि हाँ, तो फिर मैं ये सोच के फिर खड़ी होती थी, 3-4 दिन लग जाता था मुझे कीमो के बाद, लेकिन मैं खड़ी होके और थोड़ा बहुत काम करना अपना शुरू कर देती थी घर पे कि थोड़ा बहुत अपना किचन का नाश्ता बना दिया, हल्के-फुल्के जो हल्का हार्डफुल काम नहीं कर पाती। अभी भी बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आप कीमो के टाइम पे काम करती थी कि नहीं घर पे। तो आप मेरे कैंसर सर्वाइवर कंचन, उस पे अगर आप देखेंगी ब्लॉगिंग किया है मैंने, तो उस टाइम पे मैं लाइव कीमो का भी मैंने ब्लॉगिंग किया है, वो भी दिया हुआ है। और
मतलब जब कीमो के टाइम पे मैं काम करती थी, वो भी वीडियो डाला हुआ है। मैं हर तरह की वीडियो उस पे डाली हूँ शुरू से, तो आप ज़रूर जाके देखना एक बार। तो मैं उस टाइम पे काम करती थी क्योंकि कोई हेल्प लाइन नहीं था मेरे पास में। जो मेरी सासू माँ हैं वो काफ़ी एजेड हैं। मम्मी मेरे ऑपरेशन के टाइम में उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा कि मम्मी को बुलाऊँ मैं। और क्योंकि मेरे लिए मम्मी का ठीक रहना भी बहुत ज़रूरी है कि उनसे बात करके ही मेरे अंदर एक हिम्मत आ जाती थी। उनकी अगर तबीयत बिगड़ जाती तो मैं और ज़्यादा टूट जाती उस टाइम पे। तो इसीलिए मुझे उनको सेफ रखना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा कि नहीं, आप आराम करो, आप मत आना। और उसके बाद 2-3 कीमो का भई, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि कोई उस टाइम पे नहीं आए या फिर क्या। भई सबकी फैमिली है, बच्चे हैं, सबका स्कूल है, ऑफ़िस है, तो कोई क्यों, अब मैं मुझसे अगर कोई कहेगा कि आप अपना सब कुछ छोड़ के महीनों के महीनों बैठ जाओ, तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी, ये हकीकत है। तो मैं किसी को दोष नहीं दूँगी कि भई कोई नहीं आया, नहीं, ठीक है, सबके पास में काम है, बच्चे फ्री हुए, मेरी भाभी आई और मेरे हर कीमो पे फिर 2-3 कीमो गैप करके उसके बाद वो हर कीमो पे आके सँभाल के जाती थी। 1 हफ़्ते के लिए आ जाती थी, 1 हफ़्ते के बाद मैं एकदम फिट हो जाती थी 1 हफ़्ते के बाद। उसके बाद मैं अगले कीमो का वो होता था कि हाँ, अगले कीमो में फिर 1 हफ़्ते तक मरियल सी बनी रहूँगी और उसके बाद फिर ठीक हो जाऊँगी। तो 1 हफ़्ते तक की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद धीरे-धीरे ठीक होने लग जाता है और मोटा-मोटी 1 हफ़्ता में आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हो कीमो के बाद और घर परिवार को सँभालने के लायक हो जाते हो। तो उस टाइम पे मेरा ज़्यादा दिमाग मोटिवेट हुआ इनको देख के, मेरे हस्बैंड को देख के। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए मैं अपना जो है उस टाइम की प्रॉब्लम जो थी वो भूल जाती थी और मैं इन्वॉल्व हो जाती थी घर में, हँसना, बोलना और रील्स बनाना। उस टाइम पे मुझे, मतलब कि पहले मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी झिझक होती थी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। बहुत शर्म आती थी और झिझक भी होती थी। लेकिन जब से मैं कैंसर ट्रीटमेंट पे बनाने लग गई हूँ, 3 साल हो गया करीब मुझे, तब से मैं बनाने लग गई हूँ और उसके बाद मैं झिझक ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे खुशी मिलती थी वीडियो बना के। और उसपे जो कमेंट आते थे ना, जो मेरे लाइव कीमोथेरेपी का मैंने वीडियो डाला हुआ है, कैंसर सर्वाइवर कंचन पे, तो उसपे जो कमेंट आते थे वो मुझे और मोटिवेट करता था। मतलब इतना ज़्यादा, कोई अगर मैं फ़ेसबुक पे कोई पिक्चर अपलोड करती हूँ और उसपे कोई कमेंट करके कहता है यू आर फाइटर, तो मैं अपने आप को फ़ील करती हूँ, हाँ, मैं फाइटर हूँ। तो मुझे उस टाइम पे ऐसे-ऐसे कमेंट जो हैं लोगों के, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल मिली और बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग फ़ील करती थी। और जो है घर में माहौल वैसे बना के रखती थी कि हर कोई खुश रह सके इस माहौल में। क्यों? क्योंकि हर तरह से परेशानी है, चारों तरफ से परेशानी है। अगर इस माहौल में हम हमेशा परेशान रहेंगे, खुश नहीं रह पाएँगे, तो हो सकता है इससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए उस टाइम पे मैं घर के माहौल को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की और कामयाब भी हुई कंट्रोल करने में। तो ये मेरे जो हैं कीमो का सफ़र बस ऐसे ही चला, ठीक-ठाक, थोड़ी-सी परेशानी, थोड़ी-सी दुःख, थोड़ी-सी तकलीफ़ और थोड़ा बहुत टेंशन। तो इन सब को मिला के मेरा कंप्लीट हो ही गया मेरा कीमोथेरेपी। तो ये सब चीज़ें तो, चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, हर कैंसर सर्वाइवर को करना पड़ेगा। हाँ, जिनके पास में पैसे हैं वो थोड़े कम करेंगे क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम वो नहीं रहेगी। और जिनके पास में नहीं है उनके लिए सबसे बड़ी उस टाइम पे यही हो जाता है कि कहाँ से पैसे लाएँ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन इतने हम लोग वैसे ही बीमार होते हैं, उससे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल के लाइन में, हॉस्पिटल के धक्के खा के। क्या कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम ही ऐसी है, करना पड़ेगा वो भी। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ़ एक कैंसर नहीं होता है जिससे हम लड़ते हैं, उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हमें मिलती है ना कि वो बहुत ज़्यादा, कैंसर कम लगता है उसके आगे और इतनी सारी जो प्रॉब्लम होती है पीछे हुए, वो ज़्यादा हार्मफुल लगता है। तो मिला-जुला के सब कुछ झेल-झाल के आखिर मैंने ये ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद अगर आज की मैं बात बताऊँ कि ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या फ़ील करती हूँ और क्या-क्या चेंजिंग आई है। चेंजिंग बहुत आ गई है, बहुत ज़्यादा आ गई है। जो मेरी एक्टिविटी थी
कैंसर सर्वाइवर बनने से पहले जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा-सा कम हो गया है लेवल। और जो शरीर तो है ही, शरीर तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो उस हिसाब की एक्टिविटी अब तो मिलेगी नहीं। लेकिन हाँ, पूरा कोशिश करती हूँ कि आज भी मैं पूरा एक्टिव रहूँ और अ, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया उसको मैं पूरी तरह से बरकरार बना पाऊँ फिर से। तो कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ख़तरनाक रहा, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा, बहुत दुखदायक रहा, लेकिन सब पार हो गया। इतनी जो भी प्रॉब्लम आती है एक लाइन से ऐसा लगता है कि चारों तरफ हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो कहते हैं बुरा वक़्त आता है तो अच्छा भी आ जाता है, तो वो सारा बुरा वक़्त जो है अब वो निकल चुका। आज मेरी सभी मैंने अच्छे से ठीक से चुनौतियों का सामना किया। ट्रीटमेंट बहुत हार्टफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन अगर कोई अभी आज की डेट में कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा है तो मैं उसको यही बोलूँगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को इस टाइम पे अगर इग्नोर कर देंगे तो ये जो है आपकी कैंसर से लड़ाई ये बहुत ईज़ी हो जाएगी आपके लिए। और ऐसे टाइम पे आपको फैमिली और अपना जो है फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, इन इन लोगों से टच में रहना है और इनसे हमेशा एक ऐसी बॉन्डिंग बना के रखिए जिससे कि आपको माइंड फ्रेश हो। ऐसे लोगों से आप टच में रहिए जो आपको ऐसे टाइम पे अच्छी बातें करें, ना कि कोई ऐसी नेगेटिव बातें करके आपका मूड ऑफ कर दे। तो हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो और उल्टा हुआ ऐसे डरा देंगे कुछ से कुछ बोल के। तो ऐसे लोगों से आप मतलब टच में रहिए, फैमिली के टच में, ताकि आपके हमेशा आपको मोटिवेट्स मिलता रहे। और फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली का पूरा सपोर्ट। और मैंने जहाँ तक देखा है हर फैमिली अपने-अपने जितने भी पेशेंट को देखा है सबको सपोर्ट करते हुए देखा है। अगर ऐसे टाइम पे अगर कोई जो सपोर्ट नहीं करता वो इंसान ही नहीं कहलाता फिर तो। तो ऐसे टाइम पे फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे आशा है आप लोगों से कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो क्या पता मेरी ये वीडियो किसी की हेल्प कर दे और किसी को थोड़ा-सा मोटिवेट कर दे और अपनी ये जो है जंग, ये लड़ाई बहुत ईज़ी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और हाँ, मैं माइंड चेंज करने के लिए मैंने जो किया था वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो आप करना। मुझे पसंद है ये वीडियो बनाना, रील्स बनाना, तो मैं उस टाइम पे अपने आप को खुश रखने के लिए रील्स बनाती थी, वीडियो बनाती थी, जो मैं अभी भी करती हूँ और आज मैं बहुत खुश रहती हूँ। आज सीरियसली बहुत टेंशन अगर रहता भी है तो मेरे दिमाग पे हावी नहीं होता वो टेंशन। वो ठीक है, अपनी जगह पे है, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा, तो वो इस तरीके का टेंशन होता है। अब मेरी दिल दिमाग पे वो हावी नहीं होता। तो इसीलिए आप वो काम करो जो आपको पसंद हो और 100% आप इसका रिज़ल्ट देखोगे कि आप वो काम करने लग जाओगे तो आप अंदर से खुश रहने लग जाओगे। अंदर से खुश रहोगे तो इलाज बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगी। तो इसीलिए आप लोगों को जो पसंद है वो करिए। अब मुझे पसंद है ये वीडियो बनाना तो मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग देखते रहें मेरे वीडियो और हमेशा बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ये वीडियो उनको ज़रूर भेजना जो जिनके आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड्स सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव्स में कहीं पे भी किसी को किसी की अगर ये पेशेंट हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें। थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो होगा ही होगा उनके लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।